गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आजकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की इंट्रोडक्शन समझी थी और हमने एक ग्राफ का क्वेश्चन समझा था। जल्दी से मैं आपको एक बार उसका रिकैप करा देती हूँ। भाई कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमें दो समीकरण मिलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जो कि रैखिक समीकरण है क्योंकि इनकी घात कितनी है भाई? एक एक है। वेरी गुड। और दो चर हैं, कौन कौन से? x और y। तो इस तरह के अगर हमें दो समीकरण मिलते हैं तो हमें करना क्या है? थ्रू आउट द चैप्टर हमें इन दोनों समीकरणों का हल निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब है x की और y की वैल्यू निकालनी है जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था 3-4 मेथड है, पर सबसे पहला मेथड जो हमारी पहली एक्सरसाइज में है वो है ग्राफिकल मेथड। हमने क्या किया था कि इसका भी ग्राफ खींचा और इसका भी, और उन दोनों ग्राफ की सहायता से समीकरण का सॉल्यूशन निकाला था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, जहां काटेंगी वो हमारा एक यूनिक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, या फिर ऐसा होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। ये समानांतर आई नहीं, वैसे समानांतर मान के चलो, ठीक है। तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। पायल ध्यान देना है। और अगर दोनों रेखाएं संपाती हो जाएं, एक दूसरे पर आ जाएं, तो सारे पॉइंट आपस में मिल गए तो वो सारे के सारे हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये सारी बात हमने कल के लेक्चर में सीखी थी। एक हमने एग्जाम्पल किया था अखिला वाला, जिसकी स्टेटमेंट बुक में गलत थी। मैंने कहा भी था कि वो आधी की जगह दुगना करके तुम उसको कर लेना। अब हम करते हैं बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 2। 2 एग्जाम्पल हैं, उन्हें देखेंगे फटाफट से। बुक में ध्यान दो, अपनी उंगली रख लो आराम से। स्टेटमेंट पढ़ना ना बहुत ज़रूरी है, ये मैथ्स को समझने के लिए। बात मैं बार बार आप सबको भी कहती हूँ, हर बच्चे को कहती हूँ, स्टेटमेंट जब तक दिमाग में ना बैठ जाए ना तब तक सवाल नहीं करना, नितेश, है ना। तो मैं रीड कर रही हूँ, आपने ध्यान देना है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला एक लड़की है, और एक स्टेशनरी की दुकान कौन सी होती है? जहाँ कापी, किताब, पेन, पेंसिल मिलते हैं। शाबाश। और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। इसको रफ में नोट कर लो। रोमिला ने रुपए तो खर्च किए 9, और वो लेके आई 2 तो लाई पेंसिल भैया और 3 लाई रबड़ या इरेजर, आप उसको कह सकते हो। समझ में आ रही है बात? रुपए कितने खर्च करे? रुपए कितने खर्च करे? सबका ध्यान यही होना चाहिए। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। अब भाई मुस्कान ले आए तो साक्षी का भी मन कर जाए कि मैं भी लेके आऊँगी, है ना। तो वो भी चली गई बाज़ार में, लेकिन वो लेके आई 4 पेंसिल और 6 रबड़, और रुपए कितने खर्च करे? 18। 4 पेंसिल लाई, 6 रबड़ का मतलब बेटा जी इरेजर भी हो जाता है। वैसे तो तुम देखो ना, यहीं से हिंट मिल रहा है। उसने 2 पेंसिल ली, दुगनी होगी। हाँ, उसने 4 पेंसिल ली, उसने 3 रबड़ लिए, उसने 6 रबड़ लिए, उसने 9 रुपये खर्च करे, उसने सब चीज़ डबल हो रही है ना। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय यानी ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। किसी बच्चे को स्टेटमेंट समझ ना आई हो तो बता दो। आगे ये हमने लिख भी दिया। 2 पेंसिल 3 रबड़ इतने रुपए के आए, 4 पेंसिल है ये, और 6 इरेजर इतने रुपए के आए। अब आपको करना क्या है? इनका एक इक्वेशन बनानी है, और उस इक्वेशन को आपने हिमांशु हल करना है। ध्यान यही रखना है, क्या सपोज करना चाहिए, हमें क्या मानना चाहिए। मैं बताऊं इसका पहले 2x 3y। नहीं, x क्या होगा? x मैम 2 होगा। पेंसिल नहीं होगी, पेंसिल की पेंसिल नहीं, पेंसिल तो हो गई 2। उसको जो x से गुणा कर रहे हो वो x क्या है? x की 2। x क्या सपोज करोगे? किसको मानोगे x से? पेंसिल को मानेंगे। नहीं, पेंसिल को x थोड़ी मानोगे। पेंसिल पे जो पैसा खर्च हुआ है,
पेंसिल कितने रुपए की आई है? हाँ हाँ, तो नहीं ऐसे नहीं, माना कैसे लिखोगे ये समझ लो इसको, आगे बहुत स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। पूरे बहुत बड़ा चैप्टर है, 5-6 एक्सरसाइज है शायद। माना पेंसिल की, एक पेंसिल की कीमत क्या लिखूं? x रुपए। और माना एक रबड़ की कीमत y रुपए। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तुमने स्टेटमेंट में से ही देखना है कि लिखना चाहो तो लिख दो कि 2 पेंसिल जमा 3 रबड़ कितने के आए हैं? 9 के। अब इसको इक्वेशन में बदलो। 2x हाँ, एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल हो गई 2x की। 3y। शाबाश। एक रबड़ 3y का है तो 3 रबड़ हो गए, y बराबर है 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन डायरेक्ट लगा दो। 4 पेंसिल हैं, 6 रबड़ है, 4x जमा 6y बराबर है 18, इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गया हमारी समस्या का बीजगणितीय रूप, एल्जेब्रिक रूप, है ना। एल्जेब्रा बोल लो, बीजगणित बोल लो। बीजगणित का मतलब होता है किसी भी समस्या को x में, y में, z में बदल के लिख देगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसका करना है ग्राफीय निरूपण। तो अब आपने समीकरण नंबर 1 लेना है, उसको लिखना है और x और y करके टेबल बनानी है। मैक्सिमम 3 पॉइंट ले लेना बहुत हैं। क्या ले बताओ? x की जगह 0। शाबाश। मैं रफ में करके दिखाऊं क्या? देखो मेरी बात सुनो, जिन बच्चों को समझ ना आए, मैंने यहाँ 0 रखा तो ये तो बन गया 0 जमा, दोनों तरफ ध्यान हो भाई आपका, 3y बराबर है 9। ये हो गया 3y बराबर है 9, y बराबर है 9/3 यानी 3, यानी y का मान 3 आ गया। ठीक है, आगे क्या करूं? यहाँ 3 ले लूँ, 2 ले होगे ना, मेरी बात सुनो, 2 ले होगे 4 आएगा, 5 बनेगा, बटे में आएगा। मैं चाहती हूँ बटा में ना आए, तो मैं x की जगह 3 ले लेती हूँ। देखना ध्यान से, ये बना 3 दूनी 6, मुस्कान समझ आ रही मेरी बात, जमा 3y, ये करके भी दिखाने हैं लास्ट पीरियड में तुमने मुझे। 9/6, 9 में से 6 गए 3, 3 से 3 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। और बता दो क्या लूँ? y को 2 ले लो। शाबाश। y को 2 ले लो तो ये 3 दूनी 6 बना 1.5 आ जाएगा। y को 1 ले लो तो भी 4.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। चलो 1.5 का मतलब 3/2। ये आ गए 3 पॉइंट्स हमारे पहले समीकरण के। दूसरे के भी टेबल में यहीं बना देती हूँ साथ साथ। पहले ये 9 है भैया, 4x जमा 6y बराबर है 18। x लिया, y लिया, आप देखना बिल्कुल वही टेबल बनेगी क्योंकि दुगना है। x को 0 ले लो, y 3 आएगा। x को 3 ले लेना, y 1 आएगा। y को 2 लोगे तो x 1.5 आएगा। बिल्कुल वही पॉइंट आ गए हैं। इसका मतलब नहीं, कहाँ ध्यान है? हैं? अरे जब दोनों पॉइंट्स एक से हो गए तो कौन सी टाइप की रेखा बन रही हैं? ये डस्टर कैसे देखना, अभी मैं पॉइंट प्लॉट करती हूँ। दिख रहा है यहाँ आपको? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये सब आपने ना बड़े अच्छे से करना है। जब मैं बार बार कहती हूँ आपको प्रेजेंटेशन के नंबर मिलेंगे, सवाल तो एग्जामिनर को भी आते हैं, जो पेपर चेक करेगा उसको तो सब कुछ आता है। वो तो आपको देख रहा है आप कैसे लिख रहे हो। है भाई नितेश? क्या कर रहा है? 1 2 3 4 पॉइंट उतने ही लिखा करो जितनी हमें ज़रूरत होती है। x0 y3, x3 y1 और x 1.5 और y2, 1.5 और y2। ये आ गई पहली लाइन। दूसरी खींचोगे यही आ रही है इसके संपाती। अब पकड़ी है बात, संपाती, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब 2 रेखाएं संपाती हो जाएं तो कितने हल हुए? अनंत हल हुए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये क्या कहता है कि इसके हल बताओ, तो इस समीकरण के कितने हल हैं? अनंत हल हैं। ठीक है,
तो ये इसने यही कहा था कि इसका ज्यामितीय और ग्राफीय निरूपण करो। निरूपण हमने कर दिया था। अनंत हल हमने अपनी मर्जी से लिखा है, नहीं तो हाँ अनंत कितने निकाल लो तुम, जितना तेरा मन करे। नहीं अद्वितीय तो एक ही होता है ना। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, अकेला एक हल। एक भी निकाला 10 हाँ इसका तो नहीं निकलेगा एक हल। ये तो वही बात है ना, देखो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो रही है। अब भाई जितना सामान रोमिला लाई थी, सोनाली उसका डबल ला रही है, तो डबल ही पैसे दे के आ रही है, तो बात तो एक ही होगी ना। एक ही बात को दो ढंग से घुमा के बोल दिया, एक ही बात को दो ढंग से घुमा के बोला है, तो बात तो वही है। यानी कि दोनों रेखाएं एक ही हैं, दोनों का एक ही समीकरण बनेगा, तो बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल का मतलब है अगर भाई इतने की पेंसिल ली, इतने का पेन लिया, इतनी पेंसिल इतने रबड़, इतने पेंसिल इतने रबड़, ऐसे चलता चला जाएगा। अब मैंने तो बाई चांस वही ले लिया, तू तेरा मन करे तो तू यहाँ x की जगह 2 लेके देख लियो, 3 लेके देख लियो, 3 तो ले रखा, 4 लेके देख लियो, पर तुम देखोगे ना तो वो इसी लाइन के अंदर जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपने एक तो ये बनाना है ग्राफ, ये इक्वेशन बनानी है, एक ये बना के ग्राफ बनाना है, दैट्स ऑल। बस इस सवाल में इतना ही करना है। पॉइंट नहीं आए फिर बताऊं दोबारा एक बार, अलग अलग बेसिक रख ले, मगर वो है संपाति ही आएगी। देखिए 9वीं में हमने करे थे, जल्दी से देखो एक बार, सभी बच्चे फटाफट देखें कि ये पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। मुस्कान कह रही है जी मुझे डाउट है। देखो एक समीकरण उठाया, मुस्कान यहीं ध्यान देना है, 2x जमा, अभी यही चीज़ मैंने 9th क्लास में पढ़ाई है, 2nd चैप्टर में 2.2 में। भैया मैंने x की जगह 0 रखा है, x की जगह 0 रखा, तो ये हो गया 2x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2 की 0 से गुणा करो 0 आएगा, तो 0 को ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया 3y बराबर है 9। अब y की वैल्यू निकालनी है, 3 गुणा में है, राइट में जाके भाग हो जाएगा, तो y आ गया 9/3, 3 तिया 9, y की वैल्यू आ गई 3। इस चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया, जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है। हो गया। अब हम x को कोई और वैल्यू दे देते हैं, तो हमने x को वैल्यू दे दी 3। इसी समीकरण में x को वैल्यू दे दी 3, तो 2 के ब्रैकेट में 3 जमा 3y बराबर है 9। हाँ 3 दूनी 6 जमा 3y बराबर है 9, तो 3y बराबर हो गया 9 घटा 6 यानी कि 3। 3y बराबर 3 है ना। अरे तो दोनों तरफ 3 से 3 कट जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है। ऐसे ही जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3/2 यानी 0.5 है। ये तो 9वीं क्लास के हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, 1-2 समीकरण लो, उनमें वैल्यू रखो और सॉल्व करो। ठीक है, इनको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उनको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 और लास्ट एग्जाम्पल है ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का। 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0, x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0 और 2x जमा 4y घटा 12 बराबर है 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। देखो 2 शब्द समझ आ गए, बीजगणितीय एक्स वाई में और ज्यामितीय ग्राफ में। इसमें ये दुगुना हो रहा है, ये दुगुना हो रहा है, ये दुगुना नहीं हो रहा, इसलिए हमारी रेखाएं संपाती नहीं आएंगी। 4 का दुगुना 8 होता तो संपाती आ जाती। तो अब हमारे पास समीकरण तो ऑलरेडी है, अब हमारे पास सिर्फ एक क्या काम रह गया, ग्राफ है। संपाती कहाँ आएगा, इसमें समानांतर आएगा। देखो तो सही ध्यान से, x और y। मुस्कान अब तूने ध्यान देना है, जिस बच्चे को समीकरण समझ नहीं आ रहा वो बच्चा ध्यान दे जरा। x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0, x की जगह 0 रख दो मुस्कान। 0 जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0। 2y 4 घटा का है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 को इसके नीचे लाएंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, मैंने बता रखी हैं राइट लेफ्ट में जाने के समय। तो 2 आ जाएगा। तो x को जब हम 0 रख रहे हैं तो y 2 आ रहा है। एक बार y को 0 रख लो,
एक बार y को 0 रख लो। इसमें देखो फोकस, मैंने बोला हाईलाइट कर लिया करो, जो चीज़ में आपने वैल्यू पुट करनी उसको सर्कल कर लो रितेश, ठीक है। यहाँ y को 0 रखना है तो x जमा 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। हमने तो शॉर्ट में चलना है, 4 को परली तरफ राइट साइड में ले जाओ, x बराबर है 4 आ गया। जब x 4 है तो y 0 है। अलबत्ता इतने में काम चल जाएगा। हाँ, फिर भी एक वैल्यू और रख लो, थर्ड रख लो। इसमें देखो यहाँ ध्यान रखना, ध्यान यहाँ होना चाहिए। x को 2 रखा बच्चे तो ये बन गया 2 जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0। 2 में से 4 गया माइनस का 2, वेरी गुड। तो ये बन गया 2y माइनस 2 बराबर है 0। इस 2 को राइट में ले जाओ, 2y बराबर है 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू 2। ये तो होगी पहली इक्वेशन की टेबल। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपने लेने हैं। और दूसरी टेबल पे आ जाइए, 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर है 0। अब इसको मैं करती हूँ यहाँ प्लॉट, ध्यान देना भाई मुस्कान रानी, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। x को 0 रखा, मुस्कान, साक्षी, x को 0 रखा तो 0 को 2 से गुणा करोगे ये बन गया 0, आवाज़ नहीं, और 4y घटा 12 बराबर है 0 हुआ। तो 4y घटा 12 बराबर है 0, 4y बराबर है 12, y बराबर है 12 बटे 4 यानी 4 3 12, तो 3 आ गया। x 0 y 3, y को 0 रख लो, y खत्म। 2x घटा 12 बराबर है 0, 2x घटा 12 बराबर है 0, 2x बराबर है 12, 2 छिके 12, x की वैल्यू आ गई 6। एक और वैल्यू बोलो, x की जगह 2 ले लेंगे हैं, x की जगह 2 ले लूँ, 2 दूनी 4, 4 में से 12 गए माइनस 8, 8 उधर जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ये हो गई हमारी टेबल। अब हमने ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। क्या करूं बताओ कहाँ तक? अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करो ना तो ये ध्यान रख लेना, x की वैल्यू 6 तक जा रही है, y की वैल्यू 3 तक जा रही है ना। तो 1 2 3 4 5 6, मेरी तरह ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। क्या बताया था मैंने, किसकी सहायता से, प्रकार या फुटे की सहायता से आपने ये ग्राफ बनाने हैं। इनकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। बोलो भाई, फर्स्ट को पकड़ लो, y का 0 2, ये डॉट आएगा, x 4 y 0 ये डॉट आएगा, x 2 और y 1 ये डॉट आएगा। तीनों डॉट्स को मिला के हमने ये लाइन को थोड़ा बढ़ा देना, ये हमारे पहले समीकरण का ग्राफ आ जाता है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। नितेश समझ आ रहा है? सेकंड पे बताओ भाई, बताओ। y 3, x 6 0, और बोलो x 2 और y 2। ये थोड़ा ना ऐसे आएगा, थोड़ी सी गड़बड़, हाँ नू ही बनेगा। ये लो, ये कैसी रेखाएं आ गई, समांतर। क्या ये कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा? कोई हल नहीं आएगा। वो सारा रफ वर्क है, ये सारा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का फेयर वर्क है, यानी कि रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो समीकरण का कोई हल का मतलब भैया ये कहीं ना मिल रही, जब मिली ना रही तो इनकी लड़ाई चल रही है, मिल जाए तो हल हो जाए, है ना। अब लड़ाई हो रही हो, 2 जने मिलकर बैठेंगे तो तभी तो हल निकलेगा ना। इनको ना थोड़ा सा एक अपने ढंग से इनको याद करने की, समझने की कोशिश करा करो, है ना। 2 जनों की लड़ाई चल रही, कहीं मिलकर बैठेंगे तो हल भी निकल जाएगा, और जब कहीं मिलेंगे ही नानू उस इकट्ठे दूर दूर चले जाएंगे तो हल कैसे निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं मिलते हैं ना, ठीक है भाई। कोई डाउट यहाँ तक? आगे एग्जाम्पल 3 तक। अब इसके बेस पे मैंने कल भी बोला था एक्सरसाइज 3.1 ट्राई कर सकते हो। हाँ भाई, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, दूसरा तीसरा आप अपने आप भी कर सकते हो, मैं उनकी इक्वेशंस बना के आपको दे दूंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है आफताब और उसकी बेटी है,
ठीक है भाई, ऐसे स्केच सा बना लिया करो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, यानी कि आज से 7 साल पहले इसकी जो आयु थी वो इसकी पुत्री की आयु का 7 गुना था। यानी 7 साल पहले आफताब की जो उम्र थी और 7 साल पहले बेटी की जो उम्र थी, तो आफताब अपनी बेटी से 7 गुना था। मान लो आफताब था 28 साल का, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ना। तो बेटी पाएगी 4 साल की, तो 4 का 7 गुना कितना हो गया? 28 हो गया। आफताब बेटी से 7 गुना हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, इनको रफ में नोट करा करो, मैं बार बार कहती हूँ स्टेटमेंट पे फोकस करो। आज से 3 साल बाद जितने साल का आफताब होएगा, वो कहता है मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि वो अपनी बेटी से कितना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। ये 2 कंडीशन हमें दी गई हैं। इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। जब भी आयु के सवाल आए तो उस आदमी की वर्तमान आयु माननी है। कौन सी आयु माननी है? वर्तमान। माना, बोलो तुम, मैं लिख रही हूँ। हाँ, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब 2 केस हैं, दोनों को अलग अलग पकड़ना है। 7 साल पहले, 7 साल पहले, चलो प्रियांशु आप नहीं बोलोगे, बाकी बताएंगे। आफताब की आयु, अभी आफताब कितने साल का है? नहीं है, 28 का तो मैंने वैसे ही, x का। अभी आफताब कितने साल का है? तो 7 साल पहले कितने साल का हुआ? -7x नहीं, मैं 7 गुना में आफताब की भी। तू अब कितने साल का है? मैं 15 का। 15 का। 7 साल पहले कितने साल का था? बस सुनो ध्यान से। 8 का। कैसे पता लगा? मैं माइनस कर दिया। किसको माइनस किया? 7 को। कितने में से? मैं 15 में था। अभी तू 15 साल का है। ध्यान से सुन ले, आपके आसपास सारे सवाल भरे पड़े हैं। आप 15 साल के हो, 7 साल पहले आपने अपनी आयु निकाली, तो आपने क्या करा? 15 में से 7 को घटाया। ठीक है। आफताब, तुरंत ध्यान दो, तू मत बोलियो। आफताब, हाँ, आफताब x साल का है, तो 7 साल पहले कितने साल का था? x - 7 का। ये बातें बार बार बताई जाती हैं आपको। और आफताब की जो पुत्री है वो कितने की हो गई 7 साल पहले? y - 7, क्योंकि वो अब y साल की है, तो 7 साल पहले वो थी y - 7 की। ठीक है, आगे बढ़ूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ तक कहानी समझ आई? अरे किसी का भी 7 ज़्यादा करना हो तो प्लस कर दो, 7 कम, जितना भी अलजेब्रा में अधिक के लिए बाद के लिए जुड़ जाता है, कम के लिए पहले के लिए घट जाता है। गुणा तो अलग ही आएगी, इतने गुणा बोलोगे जब आएगी गुणा तो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा था कि जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुणा है। आफताब है x घटा 7 का, 7 गुणा, इसने हर जगह 7 डाल दिया है ना, तो आप कंफ्यूज हो गए। अब इसको हल करवाओ, जल्दी से सॉल्व कराओ। बोलो क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? हाँ, x - 7 = 7y - 49, 7 7 49। आगे बढ़ो। अब सारे कॉन्स्टेंट्स इधर ले आओ, हैं? 7y को तो इधर ले आओ, नहीं -7, और इसको भी इधर ले आओ, बराबर है 0। तो x - 7y घटा 7 जमा 49, 49 घटा 7 42, जमा का 42 बराबर है 0। ये आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन बनती है। आगे बढ़ूं, हाँ? अब हम चलेंगे 3 वर्ष बाद पर। अब ध्यान यहीं रखना, मैं इतने इरेज कर रही हूँ। आफताब, अलर्ट रहना, आफताब x साल का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? वेरी गुड, कुछ तो बात पकड़ी तुमने। हाँ, नहीं, बस सिंपल यहीं से 3 वर्ष बाद आफताब
की आयु कितनी हो जाएगी? +3 वर्ष। और पुत्री की आयु y +3 वर्ष। शाबाश। और ये क्या कहता है कि आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 3 गुना है ना? क्या लिखूं यहाँ? x जमा 3 तिगुना है y जमा 3 से, तो x जमा 3 बराबर है 3y जमा 9। सब इधर ले आओ। x माइनस 3y जमा 3 माइनस 9 बराबर है 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और x माइनस 3y, शाबाश, माइनस 6 बराबर है 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। मेन कहानी ये है, और ये यहीं ख़त्म नहीं हो रही। अभी आगे जो एक्सरसाइज आएंगी ना, उनमें कुछ क्वेश्चन तो स्टेटमेंट इक्वेशन बनी आएगी, कुछ में आपको बनानी पड़ेगी। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 8वीं का मैंने उड़ान बोला था आपको कि उड़ान की वर्कबुक देखना। हाँ, 6ठी 7वीं 8वीं की देखी नहीं आपने, नहीं तो 8वीं का सरल समीकरण देखोगे ना, इस तरह के समीकरण बन के आ रहे हैं। x के दुगने में 5 जोड़ो, ये पेज मत पलटो, x के दुगने में 5 जोड़ो 2x जमा 5, उनको करोगे ना तो ये सवाल कुछ भी नहीं लगेंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये तो आ गया बीजगणितीय निरूपण इस समस्या का। अब हमें इस समस्या का लेना है ग्राफीय निरूपण। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशंस बनाई और सारा साफ करके इक्वेशंस मैंने यहाँ राइट कर दिए। अब हम जल्दी से इनका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ x यहाँ y, सॉल्यूशन को यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना सॉल्यूशन करो रफ में। ठीक है, अब इसको रफ में जब आप करोगे तो x माइनस 7y, बोलो क्या वैल्यू रखूँ? x को 0 रख दो, x को 0 रख दो। ये बन गया 0 माइनस 7y जमा 42 बराबर है 0। 7y को राइट में ले जाओ, जमा का हो जाएगा 7y बराबर है 42 और 7 छिक 42, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और बोलो, एक और बताई थी ना सुबह आपने, क्या वैल्यू चल रही थी? हाँ, x की वैल्यू को 7 रख दो। 7 42 और 7 49, 7 7 49, इतना ही लिख लेते हैं हम हैं। y 0 रखेंगे तो x 42 आ जाएगा, जो कि बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम इसी से काम चला लेते हैं अपना। ये डबलिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए जब आप फुटा पेंसिल से काम करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना y चल रहा है, ये x डैश y डैश ऑरिजन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, x 0 y 6, x 7 और y भी है 7। तो ये लाइन थोड़ी ऐसे जा रही है, देख लो। ठीक है, थोड़ी ऐसे जा रही है, इसको कर लेना फुटे की सहायता से। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर है 0। ये x और ये y, x की जगह 0 रख दो, ध्यान देना 0 ख़त्म हो गया। माइनस 3y माइनस 6 बराबर है 0, 6 राइट में जाएगा, माइनस 3y बराबर है 6, y की वैल्यू माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2। एक बार y को 0 ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी 6। x 0 y माइनस 2, माइनस में नहीं है, लगा लो, ये आ जाएगा। x 6 y 0, ये आ जाएगा। ठीक है, और भैया ये आगे मिलेगा। ये तो बहुत, नो सॉल्यूशन कहाँ है? नो तो नहीं है, सॉल्यूशन तो 100% है, सॉल्यूशन तो 100% है। अब ये ग्राफ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कहीं मीट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप एग्जैक्ट बनाओगे तो मैं इसका सॉल्यूशन, जो मेथड आगे आएंगे उनसे अगर करके देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है x 42 और y 12। अब मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें सॉल्यूशन नहीं निकालना। पहली एक्सरसाइज में आपने तो केवल ज्यामितीय और ग्राफीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण करके ये समीकरण बना लिए, ग्राफीय निरूपण करके ग्राफ हमने बना दिया,
अभी हमें ये नहीं बताना कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप इस सवाल को यहीं पे छोड़ सकते हो, वरना आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेंगी थोड़ी बड़ी। 0 लिया, 7 लिया, 10 लो। जैसे मैं दिखा रही हूँ कि x की वैल्यू 42 आ रही है, तो y को आप यहाँ लेओगे 12। देखो मैं y को 12 लेके दिखाऊँ तो 12 तो ये 36 और 6 42, ये जाके आपका आगे मिलेगा। तो अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो हमने केवल निरूपण करना है, ठीक है, निरूपण करना है, सॉल्यूशन नहीं बताना है। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप फिर ये वैल्यू दोनों में ले लेना। यहाँ x को 42 ले लेना, 42 42 84, 7 से भाग करोगे तो ये 12, तो ये पॉइंट आएगा। और आपको ये ग्राफ अब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। मैं बना के दिखा रही हूँ साथ साथ। 5 5 पे ले लेते, 5 10 15 20 25 30 35 और 40 और 45, ठीक है। और यही यहाँ लेना पड़ेगा 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20 25 30 और 35। तो देखो x 0 y 6 यहाँ आएगा बेटा, x 7 तो 5 के बाद 6 7 8 और 9 7 और 7 यहाँ आएगा। और ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चलेगा, ये ग्राफ जाएगा हमारा। दूसरा अगर देखो तो x 0 y -2 यहाँ नीचे जाएगा, x 6 y 0 यहाँ जाएगा, और फिर x 42 और y 12 यहाँ से जाएगा। तो ये ना इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। और ये यहाँ जाएगा, और ये आप देख लो ये 42 के आसपास पड़ेगा, और 12 ना अभी 12 आएगा। ये आप इसको ग्राफ में बराबर लेके कर लेना, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी ज्यामितीय निरूपण अगर पूछता है तो उसमें सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कह दे कि ज्यामितीय निरूपण की सहायता से हल निकालो, तो ये काट के दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल और रह जाते हैं अभी हमारे, जिनकी इक्वेशन बना के दे दूंगी मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, भाई एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ध्यान से देखना भाई, 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी हैं? 3900 रुपये में, 3900 रुपये में। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी कि एक बल्ला और बेटा जी 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपित करो। मैं फिर कह रही हूँ, मैं केवल हिंट दे रही हूँ, पूरा क्वेश्चन वो सोनाली थी रमोला बड़ा करवा दिया है। माना एक बल्ले की कीमत कितनी, और माना एक पहले एक की लेनी है y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बल्ले कितने के आएंगे? 3x, 6 गेंद बराबर 3900। ये बन गया समीकरण नंबर 1। एक बल्ला x का, 3 गेंद 3y बराबर 1300 रुपये। ये बन गया समीकरण नंबर 2। इनका ग्राफ अपने आप ड्रॉ कर लेना। ये संपाती रेखाएं नहीं आएंगी, बड़े बड़े रखने पड़ेंगे, संपाती तो नहीं आएंगी। हाँ मेरे में 2 बोल दे रहे। हाँ वही मैं देख रही हूँ कि ये गलत है, यहाँ पे 2, यहाँ 2 आना चाहिए, हाँ तभी ठीक होएगा ना। ये 2 गेंद आएंगी भाई। इंग्लिश मीडियम में ठीक है स्टेटमेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने मैथ में इसको, अगर 3 होता तो 3 होता तो आ जाता, फिर हल आ जाता एक। लेकिन अब ये आएंगी संपाती रेखाएं, क्योंकि देखो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 13 तिया 39, तो ये बनेगी संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन और अनंत हल आएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस राशि को ठीक करके स्टेटमेंट को यहाँ 2 गेंद कर लो अभी, ताकि आपके बाद वाले बच्चे बुक ले तो उनको भी दिक्कत ना हो। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2 किलोग्राम सेब तो सब खाते होंगे, फ्रूट कोई ना कोई तो खाते होंगे, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और भैया 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपये। बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण करें। अब तुम करवाओ जल्दी से, क्या लिखूं फटाफट बताओ।
माना सेब की कीमत कितने सेब की, कितने सेब की? एक सेब की 2 केजी 1 केजी। माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपए और 1 किलोग्राम कीमत y रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो 2 किलो, यहाँ पकड़ना है इसको ना, तो कितने की होगी? 1 किलो x की, तो 2 केजी 2x की। 1 किलो अंगूर y के बराबर है 160। 4 किलो सेब कितने के आएंगे? 4x के। अंगूर 2 किलो हैं, 2y के बराबर है 300। ये बनेंगी समानांतर रेखाएं, करके देख लेना ग्राफ में ना। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 10 लेना, 20 लेना, क्योंकि ये 160 300 तक जा रहा है। 3 क्वेश्चन आए हैं इस एक्सरसाइज में। पहला ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अद्वितीय हल हैं, सुन ले ध्यान से। दूसरा संपाती रेखाएं हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है, अनंत हल हैं। तीसरा मैं बिना देखे बता रही हूँ, समानांतर आएंगी, कोई हल नहीं आएगा। तो 3 एग्जाम्पल, 3 क्वेश्चंस 3.1 मैंने कंप्लीट करा दिए। कोई डाउट हो मेरे से शेयर कर लेना है, और ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लानी है। थैंक यू।